आज हम पाठ 9 फरूख नगर की सैर, ये हमने रीड किया था, कल पढ़ा था और आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है। प्रश्न 3 इसमें दिया है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। इसमें शब्दों से आपको विशेषण शब्द बनाना है। ठीक है, जैसा कि हम पिछले अध्यायों में भी बनाते हुए आ रहे हैं। इतिहास से जैसे यहाँ पर एक बनाकर दिया है ऐतिहासिक, व्यवसाय से हो जाएगा व्यवसायिक, निर्माण से हो जाएगा निर्मित, निकट से हो जाएगा निकटता या निकट, दर्शन से दर्शनीय, आनंद से आनंदमय। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 4 में दिए हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक शब्द का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके दो अर्थ स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, श्रुति सम दिए गए हैं ये, जैसे वश और बस दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? वश का अर्थ होता है अब किसी को अपने अधीन करना। ठीक है, अपने वश में करना, कहते हैं ना उसने अपने वश में कर लिया है, मीन्स उसने अपने अधीन कर लिया है। अधीन का मतलब जैसा वह कहेगा वह वैसा ही करेगा। ठीक है, जैसे इसमें हम वाक्य से स्पष्ट कर लेते हैं, उसने मोहन को अपने वश में कर लिया। ठीक है। बस, बस क्या है? एक वाहन है जिसे मैं स्कूल या मैं विद्यालय बस से जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है। भाग और भाग्य, एक्सक्यूज मी मैम, भाग और भाग्य में क्या अंतर है? भाग होता है एक हिस्सा, एक पार्ट। ठीक है, यह कहानी का दूसरा भाग है। ठीक है, और भाग्य होता है किस्मत, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ठीक है, नगर और नागर दोनों में क्या अंतर है? नगर एक शहर होता है, यह नगर बहुत सुंदर है। ठीक है, और नागर होता है उसमें रहने वाले यानी शहरी लोग। ठीक है, नागर किसको बोलते हैं? जो शहर में रहते हैं, शहरी लोगों को। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध नागर शहर में रहने आया। पश्चात और पाश्चात्य, पश्चात क्या होता है? बाद में, पश्चात का अर्थ होता है बाद। जैसे वाक्य के उससे इसको स्पष्ट करते हैं, पश्चात का अर्थ होता है बाद में। जैसे इस नगर के निर्माण के पश्चात शीश महल बना, जब फरूख नगर बना का निर्माण हुआ उसके बाद ही शीश महल बना। ठीक है, पाश्चात्य, यहाँ पाश्चात्य का अर्थ पश्चिमी देशों से होता है। ठीक है, पश्चिमी देशों से है। पाश्चात्य का अर्थ होता है पश्चिमी देश जो होते हैं उनको हम पाश्चात्य बोलते हैं। जैसे आजकल हम भारतीय पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मतलब पाश्चात्य का अर्थ क्या है? पश्चिमी देश। ठीक है, तो आजकल हम भारतीय पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, अब पदच्युत और पदमुक्त दोनों में अंतर होता है। पदच्युत का मतलब होता है जो हम किसी को पद से हटा देते हैं, और पदमुक्त का अर्थ होता है उसको उससे मुक्ति दे देते हैं, मतलब उसको हटा ही। एक तो होता है पद से हटाना, जैसे किसी पद से हटा दिया, और पदमुक्त होता है किसी पद से उसको बिल्कुल आजाद कर दिया। ठीक है, जैसे पदमुक्त से मतलब है फिर वह उस पद पर नहीं आएगा, और पद जो हटाने वाला होता है, इसका अर्थ है कि वह हट के दोबारा भी उस पद पर आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है। जैसे वह अपने प्रतिनिधियों को, ठीक है, हटाना या पदच्युत करना चाहता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर तुम पदमुक्त हो सकते हो। पदमुक्त का मतलब बिल्कुल तुम आजाद हो सकते हो। सेवा और सेवन, सेवा में क्या अंतर हो? सेवा और सेवन में क्या अंतर होता है? सेवा किसी की मदद करना है ना, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, या हमें अपने माता पिता की, बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। सेवन, किसी चीज को जब हम खाते हैं उसको हम सेवन कहते हैं, जैसे हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 5 में मुहावरे दिए हैं, पेट में चूहे कूदना, अधिक भूख लगना। वाक्य है, सुबह नाश्ता नहीं किया अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। पुनरुद्धार करना, पुनरुद्धार का अर्थ होता है किसी चीज की मरम्मत करना,
है ना। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग ने इसके पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। भाषा कौशल्य, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर शब्द दिया गया है, उसका हमें अर्थ भी लिखना है और उसका विच्छेद भी करना है, मतलब संधि विच्छेद करके उसका अर्थ भी लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है पुनरुद्धार, पुनः जमा उद्धार। ठीक है, पुनः का अर्थ होता है दोबारा, पुनः का अर्थ क्या होता है दोबारा, तो इसका पूरे का अर्थ क्या होगा, पुनः जमा उद्धार, यानी दोबारा उद्धार, है ना। तो किसी वस्तु का जब हम दोबारा से उद्धार करते हैं उसको हम पुनरुद्धार कहते हैं। उद्धार का मतलब किसी चीज का नए तरीके से उसको बनाना, नए तरीके से उसकी मरम्मत करना। ठीक है, पुनरुत्थान, पुनः जमा उत्थान, है ना। उत्थान का अर्थ होता है उन्नति करना, उन्नति की ओर बढ़ना, तो किसी वस्तु का दोबारा से उन्नति करना। पुनरुत्थान का मतलब क्या होगा, किसी वस्तु का दोबारा से उन्नति करना। ठीक है, पुनरागमन, पुनः जमा आगमन, आगमन का अर्थ होता है आना, आगमन का अर्थ आना, तो किसी वस्तु का दोबारा से आना, उसको हम क्या बोलते हैं, पुनरागमन। ठीक है, पुनरीक्षण, पुनः जमा इक्षण। ठीक है, पुनः जमा इक्षण, दोबारा से किसी चीज को जांचना, इसका अर्थ क्या होता है, पुनरीक्षण का क्या अर्थ होता है, निरीक्षण, निरीक्षण का अर्थ होता है जांचना ना, तो यहाँ पर पुनः जमा इक्षण, पुनरीक्षण का अर्थ हो जाएगा दोबारा से जांचना, किसी काम को दोबारा से जांचना। पुनर्विचार, पुनः जमा विचार, दोबारा से विचार करना, किसी बात पर दोबारा से विचार करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक शब्द में क्या बोलेंगे, पुनर्विचार। ठीक है, पुनरुक्ति, पुनः जमा उक्ति, ठीक है, दोबारा से किसी उक्ति का आना। ठीक है, तो इसमें किसी वाक्य में शब्दों का बार बार प्रयोग होना, उसको हम पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में एक पुनरुक्ति अलंकार भी होता है, जिसमें एक शब्द दो या दो से तीन बार आता है। ठीक है, तो पुनरुक्ति का अर्थ होता है किसी वाक्य में शब्दों का बार बार प्रयोग होना। ठीक है, नीचे व्याकरण बोध में संधि विच्छेद करने के लिए दिए गए हैं शब्द पुनरुद्धार, पुनः जमा उद्धार। ठीक है, उत्तराधिकारी, उत्तर जमा अधिकारी, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तराधिकारी। आप ऐसे मत करना उत्तरा जमा अधिकारी, गलत हो जाएगा, उत्तर जमा अधिकारी। जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तो जब भी हम ये तोड़ते हैं ना, तो इनका दोनों का ही अर्थ होना चाहिए। उत्तर, जैसे उत्तर का अर्थ है उत्तर, ठीक है, और अधिकारी अधिकारी। ठीक है, यानी इनके दोनों का अपना कोई अर्थ होना चाहिए और इन दोनों को मिलाकर फिर एक नया शब्द बनता है। ठीक है, अल्पाहार, अल्प जमा आहार। ठीक है, अल्पाहार, अल्प जमा आहार, व्यवसाय, व्य जमा वसाय। ठीक है, अब संधि को शब्द में बनाना है। परि जमा आवरण, परि जमा आवरण, पर्यावरण। ठीक है, शब्द हम क्या लिखेंगे, पर्यावरण। और जब हम पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे पर्या जमा वरण, पर्या कुछ नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है पर्या, तो हम लिखेंगे परि जमा आवरण। स्वागत, सु जमा आगत, सु जमा आगत क्या बन गया, स्वागत। राका जमा ईश, राका जमा ईश क्या बन जाएगा, रागीश। ठीक है, वी जमा आ जमा करण क्या बन जाएगा, यहाँ पे तीनों को जोड़ के व्याकरण क्या बन जाएगा, व्याकरण। उसके बाद क्रिया विशेषण की परिभाषा देकर सीमा सूचक क्रिया विशेषण के उदाहरण स्वरूप 4 वाक्य लिखिए। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है,
जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे और क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक का उदाहरण लिखना है। मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं, बाकी के 2 आप लिखना, ठीक है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये मैंने रीतिवाचक क्रिया विशेषण का लिखा है। वह कल आएगा, ये मैंने जो समय का बोध कराते हैं वो वाला विशेषण मैंने लिखा है। एक परिमाण वाला रह गया है, ठीक है। और